हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एनालिसिस में सीक्वेंस पर। और ये रियल एनालिसिस की 24 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट लिंक डाल दूंगा। वहाँ से जा करके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि अब तक मैंने रियल एनालिसिस में कौन कौन सा टॉपिक करा दिया है। राइट, तो सीक्वेंस होता क्या है? यहाँ पर सीक्वेंस को हिंदी में कहा जाता है अनुक्रम। राइट, जैसा कि नाम से क्लियर है, अनुक्रम मीन्स कि क्रम से आना। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, 1/2, 1/3, 1/4, राइट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रम से आ रहा है। राइट, तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस है और सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। राइट, यानी संख्याओं का एक क्रमित समूह जो होता है वो हमारा अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। राइट, तो सीक्वेंस की जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रियल सीक्वेंस, राइट, रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। राइट, ये जो सीक्वेंस है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो रेंज होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। राइट, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एस सच दैट। राइट, ये एक प्रकार का फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। राइट, सीक्वेंस जो है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। राइट, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। राइट, कुछ किताबों में इस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एन टेंड्स टू रियल नंबर। राइट, कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया होगा, ए सच दैट एन टेंड्स टू रियल नंबर। राइट, तो सबका एक ही मतलब हुआ। राइट, और इसके अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन दिया गया होगा, एस ऑफ एन इक्वल एस एन। राइट, अब देखिए वेन डायग्राम की मदद से आप इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। राइट, और ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। राइट, और ये हो गया रियल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर मीन्स कि आप 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। राइट, अब जब यहाँ पर n की वैल्यू जब आप 1 लीजिएगा, राइट, यहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। राइट, तो जब आप 1 लीजिएगा यहाँ पर तो सीधा सीधा यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी s ऑफ 1। राइट, और इसको आप लिख सकते हैं s1। राइट, यहाँ पर होगा, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से होगी। राइट, ये हो जाएगा s2। इस 3 की इमेज क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। राइट, ये हो जाएगा s3 एंड सो ऑन। राइट, ये ऐसा चलता चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 1 की इमेज क्या है, s1 है। राइट, अब s1 की प्री इमेज क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। s2 की प्री इमेज 2 है, s3 की प्री इमेज 3 है। ये सब बेसिक बातें हैं, आई होप कि ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। राइट, तो ये जो सभी रेंज हमें मिल रहे हैं, राइट, इस जितनी इमेज इधर आ रही है, राइट, ये सभी रेंज है। राइट, ये सभी रेंज कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है ये सबसेट होगा रियल नंबर का, यही बात आप जानते हैं। राइट, और इसे हम लोग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस भी कहते हैं। राइट, राइट, ये जो भी हमें मिलेगा इसे हम जो है कि टर्म्स ऑफ सीक्वेंस भी कहेंगे। राइट, क्लियर बात। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। राइट, ये हो जाएगा हमारा s1, s2, s3 एंड सो ऑन sn। राइट, कुछ इस तरीके से। क्लियर बात। जो भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। राइट, तो इन सब को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यही हमारा कहलाएगा सीक्वेंस। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पे इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। इसको डिनोट जो है कुछ इस तरीके से भी किया जाता है। राइट, एस एन, यहाँ पर एन की वैल्यू है 1 to इनफाइनाइट। राइट, एन एक्चुअली ये नेचुरल नंबर है। ओके, या फिर कुछ किताबों में राइट ऐसा भी होगा। राइट, एन की वैल्यू यहाँ बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। राइट, इनफाइनाइट। ओके, या फिर कुछ इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, n to 1। राइट, इनफाइनाइट। राइट, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो sn है, राइट, sn जो है ये कहलाएगा nth टर्म। nth
टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, राइट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ दिखाई तो पड़ रहा, राइट। ये कहलाएगा nth टर्म ऑफ, राइट, ये कहलाएगा nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, राइट। अब जैसा कि मैं कुछ, अच्छा यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर इक्वेशन है f ऑफ n इक्वल टू ए एन, राइट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रहा है? x ऑफ n इक्वल मान लीजिए कि एक्स एन, राइट, a ऑफ n इक्वल यहाँ पर ए एन, राइट, जैसा किताब में होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्क करेंगे, राइट। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, एग्जांपल की हेल्प से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो वेयर ये जो एस एन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, राइट, एस एन इक्वल टू एन माइनस वन। एक्चुअली जो सीक्वेंस डिफाइन किया गया है ये डिफाइन किया गया, अगर नहीं लिखा होगा तो भी आप इस बात को समझ लीजिएगा, ये कुछ डिफाइन किया गया होगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। क्यों यहाँ पर रियल नंबर की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हम रियल सीक्वेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स, राइट, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, राइट। तो अब देखिए ये सीक्वेंस किस तरह से यहाँ पर बनेगा, राइट, ये हो जाएगा एस एन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप n की वैल्यू 1 रखिएगा, राइट, क्योंकि हमें 1, एक्चुअली ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, राइट, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर जब आप 1 लीजिएगा सो ये आपका आ जाएगा 1, 2 लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, आप यहाँ पे 3 लीजिएगा, राइट, तो ये आ जाएगा आपका 5, फिर 7 एंड सो ऑन, राइट। अब एक और मैं सीक्वेंस यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट, मैं इन सभी चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, राइट। ये तो पहला एग्जांपल यहाँ पर हो गया, सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट। देखिए सीक्वेंस को जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट, और ये जो एस एन है वो कुछ इस तरीके से है 1/n, राइट। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या यहाँ पे बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, n की जगह पे जब आप 1 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, राइट, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट, एस एन जहाँ पे एस एन जो है वो कुछ इस तरीके से है -1/n, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। जब यहाँ पे इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, राइट, और ऑड होगा तो ये नेगेटिव होगा, राइट। तो यानी सीधे सीधे कहने का मतलब कि ये हो गया आपका -1 1, राइट, फिर हो जाएगा आपका -1 1 -1 1, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो आई होप कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा, राइट। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस पर, राइट, इस टॉपिक पर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, राइट, रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस, राइट। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट, नो, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस, राइट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, राइट। जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 3 5, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस, राइट। यहाँ पर ये हो जाएगा रेंज, राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, राइट, यहाँ पर रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, राइट, इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका रेंज जो होगा इस सीक्वेंस का, राइट, -1 टू द पावर n, राइट, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 1, केवल यही होगा, राइट। यही तो है डिस्टिंक्ट टर्म दो, राइट, क्योंकि ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, -1 यहाँ भी है, -1 वहाँ भी, राइट। तो ये हो गया हमारा, राइट, आप देख सकते हैं सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस। देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है कि वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ पर जो रेंज ऑफ सीक्वेंस है वो क्या आप देख रहे हैं, इनफाइनाइट, राइट। यहाँ पर ये इनफाइनाइट, बट यहाँ पर जो रेंज ऑफ सीक्वेंस आ रही है वो
फाइनाइट आ रही है। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक और सीक्वेंस यहाँ पर ले लिया, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सीक्वेंस है, राइट, SN, राइट। मैं AN ले लेता हूँ, कहेंगे आपकी सर हर जगह आप SN ले रहे हैं, राइट। मैं AN ले लिया और ये जो AN है वो कुछ इस तरीके से है, राइट, -1 n × 5, राइट, ऐसा है, राइट। तो इसका ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, राइट, -1 n × 5, राइट। ये आपका क्या बनेगा, आप देख सकते हैं, ये बनेगा आपका -5, 5, -5, 5 एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है, राइट। तो इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ, रेंज ऑफ, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, दिखाई तो पड़ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ सीक्वेंस, क्या हो जाएगा, -1 n × 5 का, ये आपका आ जाएगा ओनली, राइट, -5 and 5, बस ये हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब इसके बाद देखिए मैं बात करूँगा कांस्टेंट सीक्वेंस पर, राइट, कांस्टेंट सीक्वेंस पर। तो मैं इसको क्लीन कर दूँ, राइट, बहुत ही छोटा छोटा सा टॉपिक है, आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूँ कांस्टेंट सीक्वेंस पर, राइट, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस दे रखा है कुछ इस तरीके से, राइट, और यहाँ पर और यहाँ पर ये जो xn है, वेयर xn = c आप ले लीजिए, राइट। फॉर ऑल, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। यहाँ पर ये जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, राइट। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है xn, ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि हो जाएगा c, चाहे आप n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, राइट। इस सब के लिए आप क्या मिलेगा, वैल्यू आपको c मिलेगा। तो सो c हो गया, यहाँ पे c हो गया, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो अगर हम इसके लिए बात करें, अगर हम रेंज ऑफ सीक्वेंस की, राइट, रेंज ऑफ सीक्वेंस की, तो ये सीधा सीधा आपको एक सिंगलटन सेट मिल जाएगा, राइट, c, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया इस टॉपिक के अंदर सीक्वेंस में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस पर, राइट। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आगे जो नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिए।